दोस्तों, तारीख आज 22 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड, काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश के करोड़ों असंगठित और कम आय वाले कामगारों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को 2030 से 31 तक जारी रखने की दी मंजूरी। इस फैसले से उन कामगारों को सीधा फायदा मिलेगा जिनके पास रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का कोई साधन नहीं होता। सरकार के इस कदम को बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। बीजेपी शिवसेना में मुंबई मेयर पद को लेकर खींचतान जारी। होटल से 5 दिन बाद बाहर निकले शिंदे के 29 पार्षद। अब दिल्ली में होगा बीएमसी मेयर पर फैसला। दोनों दलों के नेता पहुंचे। जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव किया। पिछले 10 दिनों में बॉर्डर के पास ड्रोन देखे जाने की यह 5वीं घटना। वहीं किश्तवाड़ में चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी। रात में दागे गए इल्यूमिनेशन राउंड। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला। होली पर ईडब्ल्यूएस महिलाओं को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर। कैबिनेट ने मंजूर किया प्रस्ताव। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन को नोटिस वापस लेने की दी चेतावनी। कहा, अगर ऐसा नहीं किया तो मानहानि और कोर्ट की अवमानना समेत अन्य कानूनी कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज प्रशासन ने पूछा था, 24 घंटे में बताएं आपने खुद को शंकराचार्य कैसे घोषित कर लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 200% टैरिफ धमकी से बिखरे एशियाई बाजार। भारतीय शेयर बाजार में भी दिखा असर। प्रयागराज में एयरफोर्स का ट्रेनिंग प्लेन क्रैश। शहर के बीचों बीच हवा में डगमगाकर तालाब में गिरा। 2 पायलट को बचाया गया। माघ मेला। अब टोल नहीं चुकाया तो गाड़ी नहीं बेच पाएंगे। एनओसी और फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा। नेशनल परमिट भी नहीं मिलेगा। सरकार ने लागू किया नया नियम। इसका मकसद इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन मजबूत करना और टोल चोरी रोकना है। भारत आना घर वापसी जैसा। दिल्ली में भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स बोली, चांद पर जाना चाहती हूं, लेकिन मेरे पति इजाजत नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में सरकार ने ग्रामीण रोजगार बढ़ाने पर जोर दिया है। मनरेगा के तहत इस साल रिकॉर्ड बजट खर्च के संकेत मिले हैं, जिससे गांवों में काम के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फंडिंग से जुड़े एक अहम मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने साफ कहा कि पारदर्शिता लोकतंत्र की बुनियाद है और जनता को हर राजनीतिक चंदे की जानकारी मिलनी चाहिए। किसानों के लिए राहत की खबर है। सरकार रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। गेहूं और चना किसानों को इससे सीधा फायदा मिल सकता है। उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है। कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर के चलते ट्रेन और फ्लाइट सेवाएं प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित हो सकती है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। पुराने डीजल वाहनों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बस और ट्रक की टक्कर में कई यात्री घायल हुए हैं। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार कई नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी देने की तैयारी में है, जिससे छोटे शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की चर्चा तेज हो गई है। फरवरी में डीए बढ़ाने का ऐलान हो सकता है। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है।
दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की तारीखें तय कर ली गई हैं। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तेजी का असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा है।